नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ये अभी काफ़ी दिनों बीच में गैप हो गया, पर अब कंटिन्यू चलेगा। आप डेली पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये डीआरडीओ ने। ठीक। एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नज़र रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर से किया गया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। WEF की वार्षिक बैठक 2021 स्विट्जरलैंड के दावोस में न होकर अब किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये लुसर्न में। ठीक। इस बैठक में विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा शहर के कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस स्कवाब। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनिसेफ ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का थीम था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार कितने साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शीर्ष पर रहे? तो 13 साल। टॉप 3 नाम है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के, गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन और शिव नडार HCL के संस्थापक हैं। ताइवान राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अक्टूबर को। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताइपे है। करेंसी है नई ताइवान डॉलर। प्रधानमंत्री है साई इंग वेन। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? ईगा स्वीटेक फाइनल में सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली पोलैंड देश की पहली महिला बन गई है। ATP पूरे देश में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना 1972 में हुई थी, सितंबर 1972। मुख्यालय लंदन में है, ये यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। भारत एवं अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो पाकिस्तान ने। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी देशों को जागरूक करना है। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला मई के दूसरे शनिवार और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो ये केरल की थी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने। ठीक। इस योजना के तहत राज्य के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। ये देश का 27वां राज्य बना था। राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। गवर्नर या राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं।
ये 7वें गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं के एम जोसेफ, अभी इनका नाम पुराना नाम है, अभी बदल गए हैं। इनकी जगह रमेश रंगनाथन आ चुके हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा का राज्य सिर्फ जल सीमा से लगता है, ठीक। 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा के 5, राज्यसभा के 3 और विधानसभा के 71 सीटें, जिनमें से एक मनोनीत होता है। उत्तराखंड की प्रमुख झील नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल और देवताल। खुरपाताल, झिलमिलताल, द्रोणसागर झील, गिरिताल, श्यामला ताल, रूपकुंड, सत्ता ताल और ये नौकुचिया ताल, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, ये सुरपा झील, माफ़ कीजिए खुरपा है, गलत हो गया यहाँ पे। ये बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। पीडीएफ वाले ने सबको ताल और झील जोड़ दिया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 को हुआ था, ठीक। और ये 2 राज्यों में है, आपका पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, ये भी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत की तीसरी और उत्तराखंड की पहली मतलब प्रथम सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। 7,817 मीटर ऊंची है नंदा देवी पर्वत। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था 1974 से, ठीक है। गौरा देवी इसके प्रणेता थे और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया, तो 9.5, ठीक है। आरबीआई ये भारत में जितने बैंक होते हैं इसको रेगुलेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद करना और इस योजना के तहत छात्रों को स्कूली किट प्रदान करना है, ठीक। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। अमरावती इसकी राजधानी है, जो हैदराबाद है वर्तमान में, बाद में अमरावती हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ये YSR कांग्रेस से हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा के 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा के 175 सीट है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। कौन सा देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, तो ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है पीसो और राष्ट्रपति है मेरिसियो मैक्री। जयजीत सिंह को किस राज्य में एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख नियुक्त किया है, तो ये महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 अक्टूबर को, ठीक। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंडे की पौष्टिक महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और जाते जाते आपको बता दूं, गुजरात में स्थापित किया जाएगा देश का पहला जैविक मसाला बीज पार्क, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, तो इधर कुछ ध्यान नहीं देना, आपको ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे करना है, ठीक है। बाकी आपको डे पर डे आप कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और आप इसे वीडियो को बार बार पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन्हें भी रिकमेंड करिए कि तैयारी करते रहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी अपने आप को स्टैंड करना हो तो आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिले। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।